नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फाइनेंशियल टूल की जो बिजनेस की दुनिया में चुपचाप पर बहुत बड़ा काम करता है। नाम है बैंक गारंटी। अब ये सुनने में भले ही कोई भारी भरकम शब्द लगे, पर असल में ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। एक ऐसा भरोसा जो दो पार्टीज को एक साथ काम करने में मदद करता है, भले ही वो एक दूसरे को अच्छी तरह से ना जानते हों। सोचिए जरा, किसी नए इंसान या नई कंपनी के साथ बिजनेस डील करनी हो, मन में एक डर तो रहता ही है ना कि कहीं काम ठीक से होगा या नहीं, पैसा डूबेगा तो नहीं। बस इसी भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए मैदान में उतरती है बैंक गारंटी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये बैंक गारंटी होती क्या है। फिर इसके दो मेन टाइप्स पर नजर डालेंगे। ये भी देखेंगे कि इससे किसका किसका और क्या क्या फायदा होता है, इसे लेने का पूरा प्रोसेस क्या है, और सबसे जरूरी बात कि अगर कोई वादा तोड़ दे तो इस गारंटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, बैंक गारंटी आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये एक पुल की तरह है, एक ऐसा पुल जो दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच भरोसे की खाई को भर देता है। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो बैंक गारंटी एक वादा है, और ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं, ये एक बैंक का पक्का वादा है। मतलब अगर एक पार्टी डील के हिसाब से अपना काम नहीं करती या पेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो बैंक बीच में आता है और दूसरी पार्टी के नुकसान की भरपाई करता है। हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई लोन नहीं है, ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच है। अब देखिए, हर बैंक गारंटी की कहानी में तीन मेन कैरेक्टर होते हैं। पहला, एप्लीकेंट, यानी वो इंसान या कंपनी जो गारंटी के लिए रिक्वेस्ट करता है। दूसरा, बेनिफिशियरी, जिसे गारंटी का फायदा मिलना है। और तीसरा और सबसे अहम किरदार है बैंक, जो इस पूरे वादे की गारंटी देता है। ये गारंटी हमेशा एक तय रकम और एक तय समय के लिए ही होती है। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि बैंक गारंटी क्या है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मोटे तौर पर इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है परफॉर्मेंस और दूसरी है फाइनेंशियल। देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। परफॉर्मेंस गारंटी का लेना देना काम से है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई अपना काम, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, समय पर और सही तरीके से पूरा करे। दूसरी तरफ फाइनेंशियल गारंटी का लेना देना सीधे सीधे पैसे से है। ये पक्का करती है कि किसी सप्लायर को उसके माल का पेमेंट मिल जाए। और इन दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर भी कई तरह की छोटी छोटी गारंटीज होती हैं, जैसे किसी टेंडर में बोली लगाने के लिए बिड बॉन्ड गारंटी, या फिर किसी सौदे को पक्का करने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। मतलब जैसी जरूरत वैसी गारंटी। अच्छा, इन्हें बांटने का एक और तरीका भी है, डोमेस्टिक यानी घरेलू और फॉरेन यानी विदेशी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस देश के अंदर हो रहा है या फिर दो अलग अलग देशों के बीच। जाहिर है दोनों के प्रोसेस में थोड़ा फर्क होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी चीज का फायदा किसे मिलता है, और मजे की बात यह है कि इसमें दोनों पार्टियों का फायदा है। ये एक तरह की विन विन सिचुएशन है, जहां गारंटी देने वाले और लेने वाले दोनों को कुछ ना कुछ मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिशियरी की, यानी जिसे गारंटी मिलती है। उसके लिए तो सबसे बड़ा फायदा है मन की शांति, एक सुकून कि अगर सामने वाली पार्टी ने वादा नहीं निभाया तो भी पैसा डूबेगा नहीं, बैंक देगा। और इसी भरोसे के दम पर वो अक्सर बेहतर शर्तों पर डील भी कर पाता है। और जो गारंटी दे रहा है यानी एप्लीकेंट, उसका क्या? अरे उसके लिए भी बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि उसका कैश ब्लॉक नहीं होता, उसे तुरंत पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ता। वो उस पैसे को अपने बिजनेस में कहीं और लगा सकता है, उसे बढ़ा सकता है। इससे उसे काम करने में काफी आसानी हो जाती है। तो ठीक है, फायदे समझ आ गए, पर ये मिलती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? अगर किसी को बैंक गारंटी चाहिए तो उसे क्या क्या करना होगा, चलिए अब वो समझते हैं। देखिए, प्रोसेस की शुरुआत होती है कुछ जरूरी कागजात से। एक रिक्वेस्ट लेटर, गारंटी का टेक्स्ट कैसा होगा, उसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी, और हाँ, अगर एक कंपनी है तो बोर्ड का एक फैसला, जिसे बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं, वो भी चाहिए। कभी कभी बैंक सिक्योरिटी के तौर पर फिक्स डिपॉजिट की रसीद भी मांग सकता है। मतलब बैंक भी अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करता है। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब जब कोई अपना वादा तोड़ दे, तब इस गारंटी का इस्तेमाल करने का समय आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वोकेशन या आवाहन। तो गारंटी को इन्वोक करने के या कह लीजिए क्लेम करने के दो मेन तरीके होते हैं। एक होता है कंडीशनल यानी सशर्त, और दूसरा होता है अनकंडीशनल यानी बिना शर्त। कंडीशनल, जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें कुछ शर्तें होती हैं।
पेमेंट करने से पहले बैंक आमतौर पर एप्लीकेंट से संपर्क करता है, पूरी बात समझता है और फिर आगे बढ़ता है। तो जाहिर है इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। और फिर आता है अनकंडीशनल। ये बिल्कुल सीधा सपाट मामला है। अगर बेनिफिशियरी ने पैसा मांगा तो बैंक को देना ही पड़ेगा, कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं। ये प्रोसेस बहुत तेज होता है और बेनिफिशियरी को तुरंत राहत देता है। तो जाहिर है दोनों में लगने वाले समय में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। अनकंडीशनल क्लेम तो अक्सर 2 वर्किंग डेज में ही सेटल हो जाता है, जबकि कंडीशनल क्लेम में उतना समय लगता है जितनी शर्तें बेनिफिशियरी ने बताई होती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बैंक गारंटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो बिजनेस में अनिश्चितता को, रिस्क को भरोसे में बदल देता है। और इसी भरोसे पर तो बिजनेस की गाड़ी आगे बढ़ती है। और जाते जाते एक सवाल, आज की डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, क्या लगता है क्या ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी नई टेक्नोलॉजी भविष्य में बैंक जैसी संस्थाओं की इस पारंपरिक भूमिका को बदल पाएगी? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।